कैप्रिकॉन, क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि इंसान बाहर से मजबूत दिखाई दे, अपनी जिम्मेदारी निभाता रहे और फिर भी दिल के अंदर एक ऐसी थकन जन्म ले जिसे वो किसी को बताए बगैर सिर्फ अपने साथ उठाता रहे। जैसे जिंदगी चल रही हो, लोग भी तुम्हें काबिले भरोसा समझते हो, मगर अंदर कोई हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता ये कहने लगे कि अब सिर्फ संभालना काफी नहीं, अब सच्चाई के साथ अपनी बुनियाद को दोबारा देखना भी जरूरी है। 20 अप्रैल से 26 अप्रैल का ये हफ्ता तुम्हारे लिए ऐसी ही कैफियत ला सकता है। 20 अप्रैल को सन के टॉरस में दाखिल होने से हफ्ते की फिजा ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल हो जाती है, जबकि 23 अप्रैल को वीनस के जेमिनी में जाने से रोजमर्रा मामलात में हल्की मगर अहम तब्दीली महसूस हो सकती है। ये हफ्ता सिर्फ जिम्मेदारी का नहीं बल्कि इस लम्हे का है जब जिम्मेदारी अपनी असल कीमत दिखाने लगती है, जब इंसान ये समझने लगता है कि हर बोझ वफादारी नहीं होता और हर खामोशी ताकत नहीं होती। कभी कभी असल ताकत इसी में होती है कि इंसान अपने ऊपर रखे गए वजन को पहचाने, छांटे और फिर नई तरतीब के साथ ज्यादा सच्चा बन जाए। कैप्रिकॉन, इस हफ्ते की असल कहानी बोझ, हद और नई स्ट्रक्चर की है। जो चीज़ पहले सिर्फ मामूली थी वो अब सवाल बन सकती है, जो चीज़ पहले सिर्फ बर्दाश्त थी वो अब डिसीजन मांग सकती है, और जो चीज़ पहले सिर्फ अंदर का दबाव थी वो अब वाज़े प्लानिंग में बदल सकती है। 20 और 21 अप्रैल अंदरूनी वज़न को पहचानने का वक्त। हफ्ते के आगाज में तुम बज़ाहिर मामूल के मुताबिक रहोगे, मगर दिल के अंदर एक बारीक हिसाब किताब चल सकता है। कैप्रिकॉन, तुम्हारी फितरत में डिसिप्लिन, इस्तकामत और जिम्मेदारी को संभालने की गैर मामूली सलाहियत होती है। इसलिए कई बार तुम वो चीज़ें भी उठाए रखते हो जिन्हें दूसरा इंसान आधे रास्ते में छोड़ दे। 20 और 21 अप्रैल के दिन तुम्हें ये वाज़े होना शुरू हो सकता है कि तुम कहाँ ज़रूरत से ज़्यादा बोझ उठा रहे हो। ये बोझ काम का भी हो सकता है, घर का, किसी ताल्लुक का, या सिर्फ इस इमेज का जिसमें तुम हमेशा मजबूत नज़र आना चाहते हो। सवाल ये नहीं होगा कि तुम कैपेबल हो या नहीं, सवाल ये होगा कि क्या हर वो चीज़ जो तुम उठा रहे हो वाकई ही तुम्हें उठानी भी चाहिए। ये दिन जल्दी में रद्द-ए-अमल नहीं मांगते, ये दिन इनर ऑनेस्टी मांगते हैं। अपने आप से पूछो, क्या मैं सिर्फ निभा रहा हूँ या मैं किसी ऐसी चीज़ को भी अपनी जिम्मेदारी समझ बैठा हूँ जो अब मेरे हिस्से की नहीं रही। अगर तुमने एक सवाल से बचने की बजाय इसे खामोशी से सुना तो हफ्ते की पहली रोशनी यहीं से शुरू होगी। 20 से 24 अप्रैल वाज़े सोच, प्रैक्टिकल ट्रुथ और नई हद। अब फिजा ज़्यादा साफ होने लगेगी। हफ्ते के वस्त में तुम्हारे अंदर ये एहसास मजबूत हो सकता है कि अब सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं, कुछ चीज़ों को वाज़े नाम देना ज़रूरी है। कैप्रिकॉन, ये वो मरहला हो सकता है जहां तुम अपने बारे में एक सच्ची बात मानो। शायद ये कि तुमने काफ़ी अरसे से अपनी थकन को मैच्योरिटी का नाम दिया हुआ था। शायद ये कि तुमने कुछ रिश्तों में अपने हिस्से से ज़्यादा वज़न उठाया और अब दिल खामोशी से बराबरपन मांग रहा है। शायद ये कि तुम सिर्फ बिजी नहीं थे बल्कि इमोशनली बोझ भी उठाए हुए थे। शायद ये कि तुम एक ख़ास अंदाज में हर चीज़ को कंट्रोल में रखना चाहते थे, मगर अब ज़िंदगी तुम्हें ये सिखा रही है कि कंट्रोल और स्टेबिलिटी एक चीज़ नहीं होती। ये दिन तुम्हें एक नई हद कायम करने का मौका दे सकते हैं। ये हद सख्ती की नहीं बल्कि क्लैरिटी की होगी। किसी एक जगह साफ बात करना, किसी एक जिम्मेदारी को दोबारा तकसीम करना, किसी एक एक्सपेक्टेशन को खामोशी से कम करना और अपने वक्त को दूसरों की अर्जेंसी की बजाय अपनी हकीकत के मुताबिक दोबारा तरतीब देना। असल ताकत इस हफ्ते सिर्फ ज़्यादा करने में नहीं बल्कि ये जानने में है कि अब क्या चीज़ कम करनी ज़रूरी है। 25 और 26 अप्रैल हफ्ते के आखिर की तरफ फिजा ज़्यादा सेटल्ड हो सकती है। सन इन टॉरस तुम्हें याद दिला सकता है कि रिकवरी भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ की बुनियाद है। कैप्रिकॉन, ये वक्त बड़ी ड्रामाई तब्दीलियों का नहीं बल्कि सादा और हकीकी अलाइनमेंट का है। अपने दिन को, अपने जिस्म को काम के बराबर अहम समझना, किसी एक रिपीटेटिव स्ट्रेस को कम करना, अपनी तवनाई को उन जगहों से वापस लाना जहां सिर्फ ऑब्लिगेशन है, और अपने लिए एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाना जिसमें डिग्निटी भी हो और ब्रीथिंग स्पेस भी। ये सब चीज़ें मगर इसी हफ्ते यही तुम्हारी नई बुनियाद बन सकती हैं। और दिल को खामोश ना करो,
अब बात करते हैं मोहब्बत और रिश्तों की। इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न के लिए मोहब्बत का मौजू सिर्फ कमिटमेंट का नहीं बल्कि इमोशनल फेयरनेस का है। अगर तुम किसी ताल्लुक में हो तो ये हफ्ता ये सवाल ला सकता है कि क्या इस रिश्ते में सिर्फ जिम्मेदारी है या सॉफ्टनेस भी, क्या सिर्फ एतमाद है या इमोशनल ईज भी। अगर कोई बात काफ़ी अरसे से दबी हुई थी तो अब इसे वकार और सच्चाई के साथ कहना ज़रूरी हो सकता है। अगर तुम तन्हा हो तो दिल किसी रिलायबल शख्स की तरफ माइल हो सकता है। अब बात करते हैं काम, तालीम और अमली ज़िंदगी की। यह हफ्ता कैप्रिकॉर्न के लिए काम के मैदान में रीस्ट्रक्चरिंग का वक्त हो सकता है। अगर तुम मुलाजमत करते हो तो प्रायोरिटी क्लियर करना, बाउंड्रीज बेहतर बनाना और अननेसेसरी लोड कम करना फ़ायदा दे सकता है। अगर तुम कारोबार करते हो तो टाइमिंग, सिस्टम्स और तकसीम जिम्मेदारी पर तवज्जो नतीजा दे सकती है। अगर तुम तालिब इल्म हो तो कंसिस्टेंसी तुम्हारी ताकत होगी, मगर रेस्ट के बगैर फोकस कमज़ोर पड़ सकता है। माली लिहाज से ये हफ्ता जल्दी से ज़्यादा स्टडी डिसीजन मांगता है। कोई बजट एडजस्टमेंट या प्रैक्टिकल सेविंग पैटर्न फ़ायदा दे सकता है। सेहत के मैदान में नींद, जिस्मानी थकान और हिडन स्ट्रेस को इग्नोर ना करो। इस हफ्ते आराम वक्त का ज़िया नहीं बल्कि अगले मरहले की प्रिपरेशन है। अब इस हफ्ते की सुनहरी रहनुमाई सुन लीजिए। कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते तुम्हारी जीत सिर्फ इसमें नहीं कि तुम कितना कुछ उठा सकते हो, तुम्हारी असल जीत इसमें है कि तुम ये पहचान सको कि अब क्या चीज़ उठाने की बजाय दोबारा तरतीब देने की ज़रूरत रखती है। जो बोझ पुराना हो चुका है इसे मुकद्दर ना समझो, जो सच सामने आ रहा है इसे कम ना करो, और जो नए स्ट्रक्चर तुम्हारे अंदर बन रहे हैं इसे अपनी ज़िंदगी में वकार के साथ जगा दो। असल मजबूती सिर्फ बर्दाश्त में नहीं बल्कि शौरी तरतीब में है। अगर तुम कैप्रिकॉर्न हो तो कमेंट्स में एक लफ्ज़ ज़रूर लिखना, तरतीब या सुकून, क्योंकि इस हफ्ते तुम्हारी असल ताकत सिर्फ जिम्मेदारी में नहीं, तुम्हारी असल ताकत इसमें है जब तुम अपनी ज़िंदगी को सिर्फ संभालते नहीं बल्कि सच्चाई के साथ दोबारा बनाना शुरू करते हो। कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।